नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। सिवान की राजनीति को लेकर जहां आरजेडी कशम कस में है, वहीं हिना साहब की भी परेशानी कम नहीं है। देखा जाए तो एनडीए भी अभी तक वहां कुछ तय नहीं कर पाया है। क्या है सिवान का नया समीकरण? आइए हम चर्चा करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपको। क्या है नया समीकरण सिवान का? देखिए अजय जी, सिवान का राजनीतिक समीकरण अलग हो गया है जी। अलग इसलिए हो गया है कि अब तक सिवान की जो राजनीति थी वो सिर्फ राजद की राजनीति जो थी वो शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती थी और शहाबुद्दीन के चलते ही एनडीए की भी राजनीति तय होती थी। अब सिवान में शहाबुद्दीन नहीं है, हिना साहब और राजद के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। जन विश्वास यात्रा के दौरान हिना साहब न तेजस्वी से मिली न तेजस्वी हिना साहब से। तेजस्वी अलग सभा किए और हिना साहब अलग सभा की। हिना साहब ने घोषणा भी कर दिया है कि वे या उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इसके बाद सिवान की राजनीति में क्या? अब देखिए वहां तीन धुरी बन रहा है जी। एक हिना साहब, दूसरा राजद और तीसरा एनडीए। अब राजद में माले भी हो सकता है क्योंकि दोनों सहयोगी दल हैं। एनडीए में भाजपा और जदयू है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो अब बारी बारी से हम तीनों की परेशानी आज आपसे साझा करेंगे। परेशान सब हैं, सिवान की राजनीति में सब परेशान हैं क्योंकि सब अलग अलग हैं और अलग अलग धारा में अभी तक लड़ रहे हैं। तो क्या परेशानी है? सबसे पहले हम एनडीए की परेशानी ही समझ लेते हैं। एनडीए में जो है वो दो दल है, भाजपा और जदयू। अभी वहां से जदयू की सांसद हैं कविता सिंह जी। अजय सिंह की पत्नी है, बाहुबली है। अजय सिंह का इतिहास रहा है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, मतलब शहाबुद्दीन विरोध के एक प्रतीक हैं जी। और शहाबुद्दीन के नीतियों के जितने विरोधी लोग हैं सबके वो हीरो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि उनकी माँ भी वहां से विधायक थी रघुनाथपुर से पहले, और उसके बाद उनकी पत्नी वहां से विधायक हुई। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब सिवान से टिकट मिला कविता सिंह को तो वो जीत गए। अजय सिंह के पक्ष में एक बात और ये जाता है कि वो जदयू के जितने बड़े नेता हैं उतने ही बड़े वे भागवाधारी हैं। वो आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हैं। तो जब चुनाव पिछला था तो वो केसरिया पगड़ी बांध के वो सड़क पर निकले थे और उनके पक्ष में हिंदू मतों की गोलबंदी हो गई थी और ये चुनाव इसी मुद्दे पर पिछले बार चुनाव जीता गया था। इस बार बताया जाता है कि नीतीश कुमार से थोड़े रिश्ते खट्टे मीठे हैं। बीच में तो ज़्यादा हो गए थे क्योंकि उनका जो दिमाग है वो भाजपा वाला दिमाग था। ये राजद के पास जा रहे थे, राजद से हिना साहब की नज़दीकी शहाबुद्दीन के रिश्ते को जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार की दूरी बढ़ी है राजद से, राजद को छोड़ के वो भाजपा में आए हैं, तब से इनके बीच की दूरी भी कम हो गई है क्योंकि दोनों का विचारधारा मिल गया है। अब यदि जदयू को टिकट मिलता है तो फिर कविता सिंह है वहां से कैंडिडेट। श्याम बहादुर सिंह नाम के भी एक व्यक्ति हैं सिवान की राजनीति में जो नीतीश कुमार के कभी काफ़ी दुलारे थे, लेकिन रिश्ता बीच में खराब हो गया था। वो भी चुनाव लड़ने के लिए हल्ला करने लगते हैं, हुंकार भरने लगते हैं। उनकी भी जमीनी पकड़ है थोड़ी बहुत, 3-4 बार विधायक भी रहे हैं जीरादेई से। तो अब मामला जो है वो आके फंसता है भाजपा पर। भाजपा भी वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। भाजपा के जो कभी प्रदेश अध्यक्ष थे और मंत्री थे मंगल पांडे, वो क्षेत्र में काफी मेहनत कर रहे हैं। ब्राह्मणों की वहां अच्छी खासी आबादी है। बिल्कुल। उसके बाद अब आइए दरौंदा के विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह। ये व्यास सिंह वही हैं जो पाल सिंह के भाई हैं। पाल सिंह
जिनकी शहाबुद्दीन से भी अदावत रही है, जी। और पाल सिंह के बाद व्यास सिंह सीवान की राजनीति में सक्रिय हुए, 2 बार विधायक बने। निर्दलीय पहली बार वो जीते थे, भाजपा के वो नेता थे, लेकिन टिकट कटने पर वो चुनाव लड़े और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिता दिया। उसके बाद वो भाजपा फिर ज्वाइन किए और भाजपा से वो फिलहाल में दरौदा से वो विधायक हैं। उनकी भी एक दावेदारी है। ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं, जो शहाबुद्दीन विरोध के सिवान में सबसे बड़े प्रतीक थे, कभी अजय सिंह से पहले से भी, और इसीलिए वो जीते भी। निर्दलीय कफन बांधकर सड़क पर निकले थे ओम प्रकाश यादव जब उनका जदयू से टिकट कट गया था और वो चुनाव जीते। फिर कांग्रेस को समर्थन किया, 9 में चुनाव जीते थे, कांग्रेस को समर्थन किया। भाजपा के लोगों ने उन्हें काफी संख्या में वोट दिया था, नैतिक दबाव था, लेकिन वो नहीं माने। सरकार कांग्रेस की थी तो सरकार कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया। फिर 14 के चुनाव के ठीक पहले वो भाजपा में शामिल हुए और जो मोदी लहर था उस पर सवार होकर वो चुनाव जीत गए। ओम प्रकाश यादव के जो पक्ष में बात नहीं जाता है वो ये है कि वो 1 साल पहले वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वो दिल्ली से ट्रेन से आ रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कहा जाता है कि लकवा मार दिया, ब्रेन स्ट्रोक आया था, लेकिन अब वो फिट हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैं फिट हूँ, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, और यही अन्य प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि वो सिवान से 2 बार सांसद रहे हैं। लोगों की सहानुभूति उनके साथ रहती है, क्योंकि वो शहाबुद्दीन का सबसे बड़ा विरोध के वो प्रवर्तक है। तो जितने भी शहाबुद्दीन विरोधी मत है वो उनके साथ एकजुट हो जाती है। तो ये रहा। उसके बाद मनोज सिंह हैं, वो भाजपा में है, एमएलसी रह चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। मनोज सिंह सिवान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। शहाबुद्दीन के वो साथी थे किसी जमाने में, और उसी गांव के हैं जिस गांव के शहाबुद्दीन है। तो वो भी भाजपा में हैं और वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रघुनाथपुर से वो विधायक का भी चुनाव वो लड़े हैं। तो ये कैंडिडेट वहाँ से हो गए। तो व्यास सिंह हो गए, मनोज सिंह हो गए, कविता सिंह हो गई, उसके बाद मंगल पांडे हो गए, उसके बाद ओम प्रकाश यादव हो गए। इतने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं एनडीए के तरफ से। तो राकेश जी, आपके बातों से तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी एनडीए को होगी टिकट सिलेक्शन करने में। अब मामला ये है कि एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय कर देगा, उसे सबको मानना है। मानेंगे तो भी, नहीं मानेंगे तो भी चुनाव वहां होगा। और जब चुनाव सिवान में होता है तो बस एक ही धुरी पर होता है, शहाबुद्दीन का समर्थन और शहाबुद्दीन के विरोध में। लेकिन अब शहाबुद्दीन नहीं है, मामला यही फंसा है, और उनके प्रतिनिधि हिना साहब हैं। अब हिना साहब की परेशानी ये है कि वो 3 चुनाव लगातार हार गए। इसी हिंदू मुस्लिम मतों पर जब मतों का डिवीजन होता है तो वो चुनाव हार जाती है। 3 चुनाव पिछला वो हार चुकी है, और इसीलिए राजद उनसे पल्ला भी झाड़ चुका है। अब ऐसा लगता है कि राजद से तो उन्हें टिकट मिलना नहीं है, तो हिना साहब भी चुनाव लड़ेंगी। और जब वो चुनाव लड़ेंगी तो यकीन मानिए राजद के लिए ये भारी परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे राजद के मतों पर वार करेंगे। माई समीकरण टूटेगा, माई समीकरण पूरी तरह से टूटेगा। वैसे भी सिवान में माई समीकरण रहता नहीं है। पिछले चुनाव में भी जब वो हारी थी तो अधिकांश यादव मत एनडीए को मिला था। इस बार भी वैसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजद जो है इस बार यादव कैंडिडेट देने जा रहा है। यदि अवध बिहारी चौधरी को वहां से टिकट मिल गया तो यादव मत अवध बिहारी चौधरी को जाएंगे, मुस्लिम मत हिना साहब को जाएंगे। तो जीत किसकी होगी ये आप समझ सकते हैं। एनडीए के साथ जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं,
नीतीश कुमार भी हैं और भाजपा के कैडर वोट तो हैं ही। तो ये है सीवान का पूरा समीकरण, जिसमें राजद को भी नुकसान है। हिना साहब भी यदि राजद से रहती तो उन्हें थोड़ा और वोट मिलता। लेकिन अब जो है वो समीकरण क्या बनेगा सीवान का, उस समय जब चुनाव होगा, प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, हिना साहब को जो सहानुभूति वोट है वो जब गोलबंद कितना होगा, उस पर निर्भर करेगा पूरा सीवान का समीकरण। अब इस पूरे सीवान के मामले में एक तुरूप का भी पत्ता है और उनका नाम है टुन्ना जी पांडे। ये भाजपा के एमएलसी रहे हैं और टुन्ना जी पांडे शहाबुद्दीन परिवार के करीबी हैं और टुन्ना जी पांडे के हर परिवार का सदस्य अलग अलग दल में है। टुन्ना जी पांडे खुद भाजपा में है, उनके भाई बच्चा पांडे बड़हरिया से राजद के विधायक है, उनके बेटा शक्ति पांडे वो जो है वो रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से है। तो ये पूरा घर जो है हर पार्टी में है, कांग्रेस से भी उनका नाता है। तो और टुन्ना जी पांडे के पास लक्ष्मी भी हैं, क्योंकि कई फैक्ट्रियों के वो मालिक हैं और चुनाव लड़ना भी टुन्ना पांडे जानते हैं। तो एक दावेदारी ये भी है, लेकिन वो कहते हैं कि बिना हिना साहब के आशीर्वाद के वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो हिना साहब कौन सा खेल करेंगी अंतिम समय में? खुद लड़ेंगी, टुन्ना जी पांडे को लड़ा देंगी, अपने बेटे को लड़ाएंगी, किसको हराना है, किसको जिताना है, ये सब तय होगा कब? जब सही समय आएगा। तो सही समय आएगा और हिना साहब के जो समर्थक है वो काफी आक्रोशित है और वो हर हाल में हिना साहब के साथ है। बिल्कुल, परिस्थिति चाहे जो हो, हिना साहब हार जाए, हिना साहब जीत जाए, लेकिन उनके समर्थक टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शहाबुद्दीन के समर्थक रहे हैं। शहाबुद्दीन ने जो सीवान के लिए किया है उनके समर्थक रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो पूरा सीवान का जो समीकरण है अभी इसी बात पर चल रहा है। तो जदयू यदि 17 सीट उसको चाहिए, 16 सीट पर जैसे बात कर रही है, और यदि सीवान के सीट का अदला बदली नहीं हुआ तो कविता सिंह को फिर से यदि टिकट मिला तो फिर चुनाव कविता सिंह और किसके बीच होगा? हिना साहब के बीच होगा। बिल्कुल। अवध बिहारी चौधरी यदि राजद से आते हैं तो त्रिकोणीय लड़ाई होगा। अब इसमें किसको फायदा होगा ये आप समझ जाइए। यही है अभी वर्तमान में सीवान के राजनीतिक हालात, और आगे क्या होंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो अभी राकेश जी से आप चुनावी समीकरण को लेकर जो सीवान की राजनीति हालात है उस पर चर्चा सुन रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार कई हैं, अब मुहर किस पे लगती है इसकी जानकारी लेकर हम आपके बीच फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।